एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। आज हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की दो महिला नेत्री की, जो बहुत ज्यादा भारतीय जनता पार्टी में अपना समर्पण और त्याग कर चुकी है। और कद्दावर दो महिला नेत्री इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी के सबब क्यों बनी हुई है? क्या भारतीय जनता पार्टी में इस बात को लेकर कयास लगाए जाते हैं कि अपने पुराने लीडरों का सम्मान बिल्कुल नहीं करती, उसका अपमान करने के लिए पार्टी खड़ी होती है? ये सब बातें राजनीतिक गलियारों पर चर्चा का विषय बना हुआ। तो चलिए जान लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी की दावा करती है, उसके दो कद्दावर दो राज्यों का ऐसी नेत्री जो एक वक्त में उनकी तूती जरूर बोलती है और वर्तमान में भी उनका जलवा कम बिल्कुल नहीं होता। लेकिन दोनों राज्यों में दोनों महिला इस वक्त में राजनीतिक हाशियों में भेजने की कोशिश उनको की गई है और दोनों राजनीतिक दृष्टिकोण से उनको अपना सम्मान और मान में कमी नजर आ रही है। इसको लेकर अपने अपने तरीकों से वो पार्टी को जो है सत्य में डालने का काम कर रही है। जी हाँ, चलिए सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं मध्य प्रदेश की। और मध्य प्रदेश इस वक्त में चुनावी जबर से तप रहा है। उनका बुखार का जो टेम्परेचर है वो काफी हाई है। चुनाव में नेताओं का टेम्परेचर ऐसे भी बढ़ जाता है। तमाम तरह के राजनीतिक कयास और गलियारों पर चर्चे के विषय अलग से बने जाते हैं। एक एक चीज पर अखबारों की नजर रहती है और चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया हो चाहे सोशल मीडिया हो, उस पर तल्ख टिप्पणियां और चटखरे के पूरे न्यूज भरे पड़े होते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूं मध्य प्रदेश की पूर्व मंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती जी का। फायर ब्रांड नेता के रूप में प्रचलित रही उमा भारती को भारतीय राजनीति में एक अच्छा मुकाम जरूर हासिल हुआ और राम मंदिर आंदोलन की अग्रणी भूमिका निभाने वाली जो उमा भारती है वो किसी से तो छुपी हुई बिल्कुल नहीं है। और उनकी कद काठी और उनका बात करने के तौर तरीके और राजनीति करने के तौर तरीके एक समय इतने उज्र थे कि उसके इर्द गिर्द बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी में टिकते नहीं थे। और इसी के बांगे थे कि उनकी आवाज में वो दम था। इस दम के बल पर उन्होंने बहुत कुछ तो जरूर किया है और भारतीय राजनीति में एक समय में धुरी जरूर थी। और इसका कयास मध्य प्रदेश में इस वक्त में लगाए जा रहे हैं कि वो इस वक्त में हाशिए पे भेजी जा रही है। सन 2003 के वो घड़ी को याद करने की जरूरत है, जिस वक्त में दिग्विजय की सरकार को 2/3 मतों से भारतीय जनता पार्टी ने परास्त कर दिया था। उनकी सत्ता की विदाई जो है वो तय हो गई थी और दिग्विजय सिंह उसके बाद राजनीतिक हाशिए पे वो भी भेजे गए थे। ये किसी से छुपी बात बिल्कुल नहीं है और उनको बड़ा डेंट लगा था। तो उमा भारती सन 2003 में अपने बलबूते पर और उनका अपना एक करिश्माई चेहरा था जिसके बल पर वो मध्य प्रदेश में जो है वो सत्ता वापसी कराई थी। ये किसी से छुपी बात तो बिल्कुल नहीं है। उसके बाद जो घटना घटी यानी सन 2005 में जब उनको पार्टी ने अनुशासनहीनता का दोषी पाकर पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। जी हाँ, 2003 में जब उमा भारती की प्रचंड मेहनत की बदौलत जब मध्य प्रदेश में सत्ता लौटी, लेकिन सन 2005 में उमा भारती पार्टी की अनुशासनहीनता के आरोप में निलंबित की गई और करीब 6 साल तक निलंबन के दौर से गुजरी। लेकिन बाद में सन 2011 में उनकी फिर वापसी हुई और वापसी के बाद सन 2014 में वो नरेंद्र मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्री भी बने। यह है राजनीति का उनका संक्षिप्त विवरण। और इस वक्त में इसलिए भी वो सुर्खियों में है क्योंकि जब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जब जन आशीर्वाद यात्रा निकल रही है, यानी जन के बीच में आशीर्वाद लेने की योजना बनी है और यात्रा में
जब उमा भारती को बुलावा नहीं आया तो वो सख्त तल के लिए तो पहले से ही पूरी तरह से फेमस है, और उन्होंने उसी शक्ति के साथ मीडिया के सामने जो बातें रखी वो हैरान और परेशान करने के लिए काफी है कि भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त सही नहीं चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के ग्रह गोचर इस वक्त में उनका साथ नहीं दे रहा है। तब तो दूर इलाके में बैठी हुई उमा भारती मीडिया से बात करते हुए अपने पार्टी को आड़े हाथों ले लेती है। जी हाँ, जन आशीर्वाद यात्रा की जो पूरे दिग्गज नेताओं का जुटान था, उमा भारती को निमंत्रण नहीं भेजा गया और इसी को लेकर उमा भारती तक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि मुझे बुलावा नहीं आया, मुझे बुलाया किसी ने नहीं, मुझे निमंत्रण नहीं दिया गया, क्योंकि उनको डर है कि यदि मैं उस कार्यक्रम में जाती तो वहां पर हावी हो जाती, लोग हमको देखने के लिए, मुझको देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ती और वो लोग राजनीतिक रूप से पौना बौना नजर आते। जी हाँ, ये बात मीडिया के सामने वो जरूर कहते हुए नजर आई। जब अपने ही पार्टी को नहीं बुलाने को लेकर जब मीडिया पर बात होती है तो यही तो उनका एक अपना परिचय होता है, जिससे भारतीय जनता पार्टी के अंदर के नेता सत्य में जरूर आ जाते हैं, और वही हुआ। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उनकी जो ट्वीट आई वो बड़ा दिलचस्प है। इस ट्वीट के बाद जो बात सामने आई वो उन्होंने यही कहा कि भारतीय जनता पार्टी को जिताओ, हर क्षेत्र में कैंडिडेट को किसी रूप में जिताओ, क्योंकि वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का और दूसरे आदर्शों को चलने वाली पार्टी है और इस वक्त में भारतीय जनता पार्टी ही सत्ता में वापसी करेगी। ये तमाम चीज ट्वीट में जरूर कही। तो सवाल यह उठा कि वो तुरंत में दो बड़े निर्णय कैसे ले ली। क्या ट्वीट किसी के राजनीतिक दबाव में लिया गया, या पहले जो पहले उन्होंने जो मीडिया को बताया वो सारी बातें उनके दिल की खींच थी, उनकी मन की खींच थी कुछ नेताओं को लेकर, और बात परिवारवाद की चली थी। और नरेंद्र मोदी ने जब परिवारवाद को लेकर लाल किले के प्राचीर से जब देश के संबोधन में जो बात कही थी कि परिवारवाद से देश को नुकसान होता है, तो फिर कौन सी मुसीबत अचानक आके खड़ी हो गई कि भारतीय जनता पार्टी को उमा भारती के भतीजे राहुल लोधी को मंत्री बनाना पड़ा। तो क्या राहुल लोधी को जब मंत्री बनाया गया तो क्या वह परिवारवाद के दायरे में आता है कि नहीं, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी बोलने से बच रही है। एक तरफ दिल्ली में कुछ बोला और जाता है और राज्यों में जब उनके भतीजे बेटे उनकी जो राजनीति में एंट्री होती है वो किसी से छुपी आजकल बिल्कुल नहीं रही। कथनी और करनी का फर्क इसी को कहते हैं। इसी नीति को लोग दूसरे दूसरे शब्दों से भी अलंकित करते हैं। जी हाँ, तो सबसे बड़ी बात है कि जब उनके भतीजे को मंत्री का पद दिया गया और बुंदेलखंड के इलाके में जब उनकी समाज यानी लोधी समाज का एक वर्चस्व है और शिवराज सिंह चौहान जब उमा भारती से मुलाकात करने के लिए वहां से चलकर आती है, तो फिर ये तमाम चीजों के बावजूद भी उमा भारती नाराज क्यों है, ये बड़ा अहम सवाल राजनीतिक गलियारों पर चर्चा का विषय बना हुआ है। इसको लेकर जो बातें अंदर खाने से छन कर आ रही है कि उमा भारती 19 कैंडिडेट को टिकट दिलवाना चाहती है, जिसको लेकर पार्टी तैयार नहीं है, और उन्होंने वो पूरी लिस्ट जो है वो पार्टी आलाकमान को सौंप दी है और वहां के मध्य प्रदेश में जो करता धरता है उनको ये सौंप दी गई है। और यही नहीं, सिर्फ और सिर्फ उनके भतीजे राहुल लोधी को ही नहीं, उनके एक नजदीक प्रीतम लोधी को भी भाजपा ने इस बार टिकट का ऐलान कर दिया है, उनको टिकट दे दिया। जी हाँ, वही प्रीतम लोधी है जो ब्राह्मणवाद को लेकर बड़ी टिप्पणी के लिए उनको पार्टी से निलंबित कर दिया गया था, लेकिन उनकी वापसी भी हुई और उनको टिकट से नवाजा भी गया। जी हाँ, ये सारी बातों के बीच फिर 19 कैंडिडेट का लिस्ट उमा भारती दे दी और इसकी सुनवाई ना होते हुए देखा उमा भारती जो है फायर ब्रांड नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता, वो लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी को असहज करने के लिए षड्यंत्र रच रही है। वो ऐसे चालें चलती है
जिससे भारतीय जनता पार्टी असहज जरूर हो जाती है और उनको मान मनोबल के लिए एक अलग सी व्यवस्था जरूर होती है। जी हाँ, और मध्य प्रदेश में तो इस वक्त में सिंधिया को लेकर जिस तरह से जो चर्चे हैं, उनको लेकर जो असंतोष के बाद एक विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने जो पार्टी छोड़ी और जो आरोप लगाए वो बड़ा महत्वपूर्ण है। ऐसे तो बड़ी लंबी लिस्ट है। कई नेताओं ने बड़े बड़े काफिलों के साथ भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर कांग्रेस दामन थाम लिया और यह है मध्य प्रदेश की एक तो बड़ी लंबी यात्रा के बाद जब एंटी इनकम्बेंसी भारतीय जनता पार्टी के मुंह खाने में पड़ी हुई है, तो उसी तरफ दूसरी तरफ पार्टी के अंदर की लड़ाई भी चरम सीमा पर है और तमाम प्रयासों के बावजूद नरेंद्र मोदी अमित शाह की जोड़ी इन झगड़ों को सुलझाने में नाकाम होती हुई दिखी। ये तमाम चीज जो इशारे करती है और राजनीतिक गलियारों में जब उमा भारती का जब ट्वीट आता है और कांग्रेस नेता और प्रवक्ता सुरजेवाला का जो बयान आता है वो बड़ा दिलचस्प है। इसको बताते हुए हम आगे बढ़े। सुरजेवाला कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में बुजुर्गों का सम्मान नहीं होता, जब तक उनके पूज में वो रहती है तो उनकी पूछ होती है, जैसे ही उनका कद काठी में कुछ कमी आती है वो पार्टी में से दरकिनार कर दिए जाते हैं। उन्होंने कई नाम गिनाए, अडवाणी का नाम गिनाए और कई पटेल गुजरात के नाम तक उन्होंने गिनाए और कई लोगों मुरली मनोहर जोशी का नाम ले जाए। इसी बात को मैं एक आते हुए कहते हुए आगे बढ़ूं कि याद कीजिए भारतीय जनता पार्टी का एक मशहूर नारा हुआ करते थे जो बड़ा मशहूर किया गया था। कहा गया था कि भारतीय जनता पार्टी का 3 धरोहर अटल, आडवाणी और मुरली मनोहर। अटल जी अब दुनिया में नहीं है, लेकिन मुरली मनोहर जोशी और आडवाणी जरूर है, लेकिन उनकी पूछ के बारे में लगातार प्रयासों का एक बाजार है। जी हाँ, चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमारा इशू इधर नहीं है। चलिए हम दूसरे प्रदेश दूसरी नेत्री का हाल समाचार लेते हैं। जो राजनीतिक गलियारों पे जो चर्चे के बाजार गर्म है उस पर आज हम चर्चा करते हैं। चलिए अब दूसरे राज्य जहां चुनाव होने वाले हैं, मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान में, जी हाँ, इस समय में जो वसुंधरा राजे सिंधिया है उसकी नाराजगी खुलकर अखबारों में सुर्खियां बटोर रही है और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी पहले से भी असहज है। वसुंधरा राजे सिंधिया किसी की सुन नहीं रही है। वो अपनी बात पार्टी में मनवाना चाहती है और पार्टी उनका बात सुनने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं बैठी है और इसी को लेकर तमाम प्रयास तो जरूर किए गए। और याद कीजिए अभी हाल फिलहाल में जब अर्जुन मेघवाल को लेकर वसुंधरा राजे सिंधिया के खास चहेते कैलाश मेघवाल ने जो बातें कही कि अर्जुन मेघवाल चोर है, वो मंत्री कैसे बन गए, इसको लेकर जब पार्टी आलाकमान से बात करूंगा उसके बाद उनको नोटिस थमा दिया गया। उनको कारण बताओ नोटिस थमा दिया गया। यह किसी से छुपी बात तो बिल्कुल नहीं है। यह सीधी लड़ाई थी वसुंधरा राजे सिंधिया की अंदर खाने की जो लड़ाई है और वसुंधरा राजे सिंधिया के पक्ष में बोलने के लिए जो कैलाश मेघवाल को इस्तेमाल किया गया, क्योंकि अर्जुन मेघवाल और वसुंधरा राजे सिंधिया के बीच में सब कुछ सही तो बिल्कुल नहीं। जी हाँ, इसके बाद सिर्फ यही नहीं, वसुंधरा राजे सिंधिया के कई नेताओं को निलंबन का भार झेलना पड़ा, उसका दंश उनको झेलना पड़ा। तो यही है भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान का खेल। सिर्फ यही से बात अगर खत्म हो जाती तो बात कुछ और होती। चलिए हम आपको धीरे धीरे बताते हैं। सब कुछ कमेटी बनने में भी वसुंधरा राजे सिंधिया को पूछा नहीं गया, उनको किसी कमेटी में जगह बिल्कुल नहीं दिया गया। और तो और भारतीय जनता पार्टी वसुंधरा राजे सिंधिया को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाना चाहती। जिस तरह मध्य प्रदेश में और राजस्थान में मोदी के नाम पर चुनाव की रणनीति तैयार की गई है, उसको लेकर वसुंधरा सिंधिया अच्छी खासी नाराज बताई। और यदि वसुंधरा सिंधिया को माइनस करके भारतीय जनता पार्टी वहां पर कुछ करिश्मा कर पाएगी, ऐसी संभावना क्षीण होती हुई दिखती है। और याद कीजिए जब 1 सितंबर को जब वसुंधरा राजे सिंधिया देव यात्रा पर निकल गई, जब अब वो मंदिरों की यात्रा में निकल गई और अपनी छवि को
एक बड़ा हिंदू के रूप में प्रोजेक्ट करने का एक प्रयास किया गया, वो छुपी हुई बात तो बिल्कुल नहीं है। तो वो जब 1 तारीख को ही, 1 सितंबर को ही निकल गई, जबकि 2 सितंबर को वहां पर परिवर्तन यात्रा निकलने वाली थी, जिसमें अमित शाह ने जिसको हरी झंडी दिखाई। तमाम दिग्गज वहां भी जुटे, लेकिन वसुंधरा सिंधिया को पहले से आभास था और वो एक दिन पहले ही देव यात्रा में निकल गई। और इसी देव यात्रा के बहाने वो अपने लोगों को एकजुट करने में जुट गई। और बड़ा दिलचस्प बातें हैं कि जिस तरह से वो यात्रा निकलती, यानी जो परिवर्तन यात्रा का जो रूट तय किया गया था, उस रूट में पहले से ही वसुंधरा राजे निकल चुकी है। वो अपने लोगों को भीड़ जुटाने में कामयाब जरूर हो गई है। उनके समर्थक उनका स्वागत करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखे। तो सब कुछ तो ठीक बिल्कुल नहीं चल रहा है। और कई लोगों का, उनकी जो पार्टी में जो लोग को निलंबन हुआ है, उसकी वापसी बिल्कुल नहीं हो रहा है। उसमें देवी सिंह भाटी का बड़ा प्रमुख नाम है, जो पूर्व मंत्री हैं। उनका रास्ता अभी बंद दिखाई दे रहा है। उनको पार्टी लेने के लिए तैयार नहीं बैठी है। इसके पीछे जो कारण बताए जाते हैं वो स्पष्ट तौर पर यह बताते हैं कि अर्जुन मेघवाल के कमेटी में ही यह निर्णय होता है, यानी उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी हुई है जो निर्णय करती है कि किन पुराने नेताओं को या जिसको निलंबन भारतीय जनता पार्टी ने की है उसकी वापसी होगी कि नहीं होगी। और अर्जुन मेघवाल और वसुंधरा राजे सिंधिया के बीच में जो तल्ख टिप्पणियां चल रही है, अंदर खाने के जो घमासान चल रहा है, उससे देवी सिंह भाटी को का जो है वापसी संभव होता हुआ नहीं दिख रहा है। ये तमाम लड़ाई सामने से नजर तो बिल्कुल आ रहा है। और मध्य प्रदेश और राजस्थान में जो अनकरीब चुनाव होने वाले हैं, और ये चुनाव और छत्तीसगढ़ के चुनाव और तेलंगाना के चुनाव, इस 4 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सेमीफाइनल खेलना ही है। और इसी को लेकर जो इंडिया गठबंधन है, वर्तमान की सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। वो कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी इस 4 राज्यों में बुरी तरह हार रही है। इसी के लिए जो है 1 कंट्री 1 इलेक्शन की वो बात कर रही है। और तमाम तरह के प्रयास इसी को लेकर वो लगा रही है, क्योंकि उनको अच्छा से मालूम चल चुका है कि चारों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हार रही है। हार जीत का फैसला तो आने वाला वक्त में होगा, लेकिन राजनीतिक गलियारों पे जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने की लड़ाई छिड़ी हुई है, चाहे उमा भारती को लेकर मध्य प्रदेश में या वसुंधरा सिंधिया को लेकर राजस्थान में, दोनों नेत्री एक समय में किस तरह महत्वपूर्ण थी वो किसी से छिपी हुई बात तो बिल्कुल नहीं। वसुंधरा राजे सिंधिया भी जिस तरह से पूरी बागडोर को संभाल चुकी है, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री का चेहरा रह चुकी है, और उनका कदर काठी, उनके बात करने के तौर तरीके, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी जो है वो हमेशा उनको आगे इसीलिए की थी कि उनका बोलने का तरीका, काम करने का तरीका और ग्रास रूट पे लोगों से मिलने का जो तरीका है वो बड़ा बेहतरीन है। इन तमाम चीज़ों के बीच जो बात छन कर आ रही है, तो इस बात का कयास गर्म है कि भारतीय जनता पार्टी में पुराने नेताओं का जो इस्तेमाल करने के बाद उसको दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया जाता है, उसको बल मलता हुआ दिखता है। ऐसी कौन सी परिस्थिति देश में अचानक खड़ी हो गई कि दोनों नेत्री, वसुंधरा सिंधिया राजस्थान में और मध्य प्रदेश में उमा भारती, नाराज दिख रही है? और या प्रेशर पॉलिटिक्स है या कुछ और, कि अपनी राजनीतिक उपस्थिति दर्ज कराना, वो तो आप तय करिए। तो हमारे ये वीडियोस कैसा लगा अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें, और जिन्होंने अभी तक हमारे न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया उसे निवेदन